एडवोकेट अहमद शेर जट साहब जो कि लीगल ईगल्स के सीईओ हैं। दुआ ज़ारा केस पर काफ़ी इन्होंने गहरी नज़र रखी हुई है। दुआ ज़ारा को बुलाया और उसके मुख्तलिफ तरह के टेस्ट किए गए हैं, जिससे पता लगा है कि वो बच्ची जो है वो 14 से 15 साल की है। किस तरफ केस जा रहा है और ये क्या होगा आगे? कमसिन है, बच्ची अंडर एज है, बच्ची माइनर है। फाइनली अब मेडिकल बोर्ड बनाया गया, एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था। ये 10 डॉक्टर्स, बच्ची की उम्र जो है वो अंडर 15 है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं एडवोकेट अहमद शेर जट साहब जो कि लीगल ईगल्स के सीईओ हैं। आपने इनका यूट्यूब चैनल भी देखा होगा लीगल ईगल्स पे, जहां पर ये बैठकर दुआ ज़ारा केस पर काफ़ी इन्होंने गहरी नज़र रखी हुई है और आपको अपडेट भी कर रहे हैं साथ साथ जो मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर। तो आज मैं इनके पास दोबारा आया हूँ क्योंकि ये केस अब दोबारा से रीओपन हो गया है जब से सिंध गवर्नमेंट ने दुआ ज़ारा को बुलाया और उसके मुख्तलिफ तरह के टेस्ट किए गए हैं, जिससे पता लगा है कि वो बच्ची जो है वो 14 से 15 साल की है। तो बाकी क्या मामलात हैं, क्या होने वाला है आगे, क्योंकि ये केस जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी उनके हक में चला जाता है, कभी ये ज़हीर के हक में आ जाता है और ये सब हो क्या रहा है हमारे माशरे में। ये सारी बातें आज हम अहमद शेर जट साहब से करेंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जट साहब, ये जो आपने देखा है कि अब बच्ची का दोबारा सिंध गवर्नमेंट ने टेस्ट करवाया है, उसमें पता लगा है कि बच्ची की उम्र 14 से 15 साल है। अब आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ केस जा रहा है और ये क्या होगा आगे? देखिए फलक भाई, यही तो सारा मौक़िफ़ था वालदैन का। जी, पहले दिन से ये मुकदमा जब शुरू हुआ है तो वालदैन का मौक़िफ़ था कि बच्ची कमसिन है, बच्ची अंडर एज है, बच्ची माइनर है। लेकिन जो दूसरी साइड थी, मुबैना ज़हीर गैंग जो है, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आ रहा था। उन्होंने बच्ची के बयानात करवाए, बच्ची की ब्रेन वॉशिंग करके या जिस तरह से भी डरा धमका कर बार बार जगहों पे, हर जगह पे बयान करवाया जा रहा था कि 17-18 साल। कुछ यूट्यूबर्स भी बिल्कुल नाम नहाद किस्म के साफ़ी बन के वो भी ये क्लेम कर रहे थे कि बच्ची की उम्र इतनी है। तो ये सारी जो थी ना कंट्रोवर्सी ये चल रही थी और फाइनली अब मेडिकल बोर्ड बनाया गया, एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था। ये 10 डॉक्टर्स, उन्होंने ये फ़ैसला किया है, उन्होंने अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन दी है, एक एक चीज़ चेक की है, ब्लड सैंपल लिए हैं, हड्डियों का टेस्ट किया है, जबड़ों का टेस्ट किया है, बच्ची का गायनी टेस्ट हुआ, हर चीज़ हुई है और उसके बाद ये रिपोर्ट आई है कि बच्ची की उम्र जो है वो अंडर 15 है, 15 के करीब है, 14 से 15 के दरमियान है। चूँकि दुनिया के अंदर कोई ऐसा अल्लाह नहीं है जिसके अंदर किसी को डाला जाए और उसकी एज निकाल ली जाए, तो इसलिए इसके अंदर इतना फ़र्क होता है। लेकिन बज़ाहिर जो 15 की तरफ करीब उन्होंने बताया डॉक्टर्स ने, तो वालदैन के मौक़िफ़ की तायद हुई है और नादरा के डॉक्यूमेंट सही साबित हुए हैं, जो कि हर तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और हर चीज़ के ऊपर बच्ची की उम्र यही थी जो मेडिकल बोर्ड में आई है। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो ज़ुनैरा माहम ने इंटरव्यूज़ किए, जो उस बारे में वो अपडेट देती रही, पहले उसने इंटरव्यू सबसे पहले ब्रेक किया, उसके बाद उसने लाइव आके इंटरव्यू किया, फिर उनको कॉल पे लिया, मुख्तलिफ तरह से उसके एंगल से इंटरव्यू लिए गए दुआ ज़ारा के। उसमें तो कहीं फेस से ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पर वो मतलब कि आप समझ लें कि उस पर कोई प्रेशर है या उसको किसी ने ज़बरदस्ती कहा है कि ये कहो, ऐसा लगा नहीं लाइव में। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह मतलब उसको माइंड उसका वॉच किया हुआ? देखिए, उनकी कस्टडी में है, 2.5 महीने से बच्ची जो है वो इलीगल कन्फाइनमेंट में है, उन लोगों के पास है, तो किसी भी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और जो दूसरा आपने ये खातूनुमा यूट्यूबर का नाम लिया, वो तो जो अवाम की राय है, अवामी राय के मुताबिक वो मुलव्वस है इन सारी चीज़ों में, तो वो उसकी तरफ से तो कोई हक़ाइक़ वाली बात है भी नहीं। और वैसे भी वो बहुत सारे अपने बयानात से मुकर चुकी है, बहुत सारे अपने दावों से वो वापस जा चुकी है और उसके तमाम दावे झूठे साबित हो चुके हैं। हर जगह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और वो, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वो गलत चीज़ को तरवीज देने की कोशिश कर रही है, गलत चीज़ को फ़रोग़ दे रही है, इसलिए उसकी तो किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। अदालतों की, मेडिकल बोर्ड की, और ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनसे किसी चीज़ को डिटर्मन करना होता है। पहले कागजात थे, नादरा के थे, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, उसके बाद कागजात के ऊपर भी जब उम्र वो निकली और वो भाग गए उससे, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना और उसने भी वालदैन के मौक़िफ़ की तायद कर दी है और वही उम्र है जो वालदैन कह रहे थे और बच्ची माइनर है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं जट साहब कि इसमें सज़ा क्या होगी ज़हीर को? क्या आपको क्या लगता है, बच्ची जो है वो अब माँ बाप के पास ही जाएगी जो जिस तरह का मेडिकल बोर्ड में रिज़ल्ट आया है, और उसके अलावा जो ज़हीर है उसको क्या सज़ा होगी? देखें, जो प्रोसीजर था एज़ पर लॉ आफ्टर ये मेडिकल बोर्ड के रिज़ल्ट के, मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में रुजू कर लिया गया है। बाकायदा तौर पर एक हेबियस की पटिशन फ़ाइल कर दी गई है और ये रिक्वेस्ट की गई है हाई कोर्ट से कि बच्ची को प्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि मेडिकल में उम्र आ गई है, बच्ची कम उम्र साबित हो गई है और इस तरह कानून के मुताबिक बच्ची इल्लीगल
गैर कानूनी किस्म हब से भेजा में रखा हुआ है बच्ची को, तो बच्ची को अब प्रोड्यूस किया जाना है। कल तक उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। जब सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो ये सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, और मुझे उम्मीद है अगर कानून के मुताबिक सब कुछ चला तो दुआ कराची जाएगी और वापस कराची से लाहौर नहीं आएगी, दोबारा नहीं आएगी। अच्छा मेरी बात सुने, दुआ कह दे मैंने अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना, वो अपना मौक़िफ़ दे दे अदालत में मैं नहीं जाना चाहती, वो ज़हीर के पास भी नहीं जाती, तो क्या ईदी सेंटर जाएगी फिर? अगर वो माँ बाप के पास अपने मुंह से कह दे कि मैंने नहीं जाना, ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट देखेगी कि शेल्टर होम भेजना है, कहाँ भेजना है, अंडर द स्टेट प्रोटेक्शन देना है। बच्ची की कम से कम ये चीज़ नहीं मानी जाएगी कि वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है तो वो जाने दी जाए, क्योंकि बच्ची अब कमसिन है। बच्ची का जो मेन शेल्टर है, बच्ची की जो सही पनाहगाह है, वो वालदैन का घर है जो उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और हमें उम्मीद तो यही है कि अदालत भी ये फ़ैसला करेगी कि बच्ची अपने वालदैन के साथ जाएगी, और ख़दशात होंगे नहीं। जब हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होगा तो बच्ची को पता है कि पहले भी बच्ची महफूज थी, बच्ची की ब्रेन वॉशिंग करके बच्ची को अजीब तरीके से उन्होंने हिप्नोटाइज़ करके पता नहीं किस तरीके से उससे ये बयान दिलवाए हैं कि उसके वालदैन उसके ऊपर जुल्म करते हैं, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा जज साहब, ऐसा आपने देखा है कभी केस में ऐसा हुआ हो कि कमसिन बच्ची हो और बाद में जब वो 18 साल की हो जाए और उसको ये अदालत कह दे कि आप जब 18 साल की होगी तब आप अपने मियाँ के पास आ जाना, क्या ऐसा कभी देखने में आया? लेकिन डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे मुकदमात के अंदर अदालतों की ऑब्जर्वेशंस ये भी आई हुई हैं कि बच्ची की उम्र से पहले अगर शादी इस तरह का कुछ हो गया है तो रुखसती फिर भी 18 साल की उम्र में होगी, चूँकि ये ना इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। आपने यूएन की कन्वेंशंस को साइन किया हुआ है, तो इसके लिए पूरे पाकिस्तान का ये इशू है। आपने गवर्नमेंट लेवल पे कुछ कन्वेंशंस को जब साइन करते हैं चाइल्ड राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, तो आपको उसकी पासदारी करनी पड़ती है। और उस हिसाब से सिंध के अंदर वैसे भी कानून मौजूद है, पंजाब के अंदर भी एक कानून मौजूद है, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर भी कानून मौजूद है। तो उस हवाले से ये फ़ैसला अदालत ने करना है, और उम्मीद यही है कि वो अदालत जो है इस तरह की शादी को वैलिड नहीं कहेगी। उम्मीद तो ये है कि वो वैलिड नहीं है, चूँकि निकाह नामे के ऊपर उम्र गलत लिखी गई है, झूठ बोले गए हैं, गवाहान झूठे हैं, तो इस वजह से ये निकाह वॉइड करार दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। वाइड करार दिया जाएगा। अच्छा अब इतने अरसे वो ज़हीर के साथ रही है, ज़ाहिर बात है निकाह का ही उसको कहा गया है कि तुम निकाह में हो, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है इन केस हो और अपने माँ बाप के घर भी चले जाती है, तब आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या होगा? फिर बच्चे को माँ बाप एक्सेप्ट कर लेंगे दुआ के? मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले भी बताई थी कि हम इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं। उन चीज़ों को हमने अदालत के अंदर, मतलब मैं तो उनका लॉयर नहीं हूँ लेकिन जिब्रान साहब हैं, तो जिब्रान साहब इन चीज़ों को अदालत में एजिटेट करने वाले जिन चीज़ों को होते हैं उनके ऊपर हम कोई पहले ओपिनियन बिफोर टाइम नहीं देते। जो काम हो चुका होता है उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं। तो इसके लिए हमें अदालत के पहले फ़ैसले का इंतज़ार है कि बच्ची को प्रोड्यूस करने का अगर सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे देती है तो उसके बाद ये सूरत हाल भी देखी जाएगी कि इसका क्या करना है इस चीज़ का। ठीक है। अच्छा जज साहब, आप अपने व्लॉग में काफ़ी चीज़ों पर बहस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, टू द पॉइंट जवाब भी दे रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे जो मामलात हैं वो क्या होंगे? क्या ज़हीर स्टैंड लेगा? अब अगर दुआ से ले जाते हैं छीन के, क्या होगा? ये स्टैंड क्या लेना है, वो गलती पर है, और बच्ची जो है वो कमसिन है, बच्ची डिक्लेयर हो चुकी है कमसिन, तो वो बच्ची को वालदैन के हवाले किया जाना है। और वो ज़हीर की उसमें ना तो कोई राय है, ना कोई मर्ज़ी शामिल है, ना ही इस तरह की कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी अदालत को। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल फजूल चीज़ें, और वो लोग एक्सपोज हो गए हैं, उन्होंने झूठे बयानात बच्ची से दिलवाए हैं, अदालती कागजात तैयार किए हैं, उन्होंने अदालतों को गुमराह किया है, बच्ची की उम्र ज़्यादा शो करके निकाह नामे के अंदर गलत लिखा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो मुझे लगता है कि वो ज़हीर की अगली मंजिल है वो सलाखों के पीछे है। और वो इंशाल्लाह ताला जल्दी सिंध पुलिस को गिरफ़्तार उनको करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं कि जज साहब, इसमें आप समझते हैं कि इस बार अदालत एक कानून पास कर देगी कि 18 साल के बाद भी माँ बाप ही फैसला करें बच्चों की शादी का, कि 18 के बाद बच्चों को हक़ है कि वो शादी कर सकते हैं? या इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं सामने, जिस तरह ये दुआ ज़ारा का केस आ गया सामने, अगर मज़ीद आगे ना इस तरह के केसेस आएँ, कोई अदालत हो सकता है, कोई फ़ैसला दे सकती है ऐसा? अदालत कानून नहीं पास करेगी, अदालत फ़ैसला दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। ये टेस्ट केस है, पूरी दुनिया की नज़र है इसके ऊपर, और पूरी दुनिया के जज्बात ये हैं, कानून भी ये है।
कानून के अंदर हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है और अदालतों से ये तवक्को की जा रही है कि इस रवायत को रोका जाए। ये जो बच्चे कम उम्री की शादियां भाग के कर रहे हैं, चूँकि इसकी वजह से हमारे पास खुला की रेशो बहुत बढ़ रही है, ये शादियां स्टेबल नहीं होती, बहुत देर चलती नहीं है ऐसी। तो इस तरह की वजूहात की बिना पर अदालत फ़ैसला इंशाल्लाह ताला देगी ताकि इस तरह का काम दोबारा अब ना हो। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो फ़ैसला दे चुकी है, वहाँ ये 2-4 माह कबल ही एक फ़ैसला आया था और उसके अंदर ये चीज़ फ़ैसला कर दिया गया था 2-3 माह कबल, 4 माह कबल तकरीबन, कि कम उम्री की शादी जो है वो वाइड तस्वर होगी। बच्ची की उम्र की 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादियाँ नहीं की जाएंगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला तकरीबन 4 माह कबल है, फरवरी के अंदर आया था, आज इसी साल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जट साहब आपका। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद हैं अहमद शेर जट साहब, जिन्होंने अपने लीगल पॉइंट्स पे बात की और हमें बताया और अपडेट की, और देखते हैं कि आगे ये केस किस तरफ जाता है। जो भी मामलात नए आएंगे हम वो जट साहब से रिजू करके आपको वो अपडेट देते रहेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका सवाल क्या है, आपकी राय क्या है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।